बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या आप भी सिलाई के काम करती हैं लेकिन घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारियां और स्टिचिंग के एक साथ संभालते संभालते थक जाती हैं? क्या आपको लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं आपको काम के लिए? तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ ऐसे ज़बरदस्त, आसान और आजमूदा तरीके शेयर करूंगी जिनकी मदद से कम वक्त में ज़्यादा आप स्टिचिंग का काम भी कर सकती हैं, अपने घर को भी बेहतरीन तरीके से संभाल सकती हैं और अपने लिए भी वक्त निकाल सकती हैं। चाहे आप एक हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन, आज की ये टिप्स आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बहुत आसान बना देंगी। तो एक भी टिप्स आपने आज जो है मिस नहीं करनी, क्योंकि 9 ऐसी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि जब आप लोग देख लोगे ना तो फिर कमेंट करने पे मजबूर हो जाओगे। तो सबसे पहले तो ये आसान सा टिप्स जो था, ये देखें। अक्सर ऐसा होता है ना कि ज़िप डालना बहुत काफ़ी मुश्किल लगता है, कि ज़िप डालना बहुत मुश्किल होते हैं ये वो। तो इस तरीके के साथ अगर आप जो है स्टिचिंग का काम करती हैं तो इजी तरीके के साथ आप पिन लगा कर ज़िप को जो है डाल सकती हैं। तो यहाँ पर टिप्स नंबर 2 है, ये देखिए, शलवार में इलास्टिक डालना अक्सर जो है काफ़ी लड़कियों का इस पर काफ़ी टाइम लग जाते हैं। लेकिन ये जो तरीका आज आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर हो रहा है, इस तरीके के साथ अगर आप शलवार में इलास्टिक डालेंगे तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर, ज़्यादा टाइम अगर आप लगाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने इलास्टिक लेनी है जितनी आपने लगानी है, उसको दरम्यान में से सिलाई करके, सिलाई करने के बाद आपने निशान लगा देने हैं। ये देखें, इस तरह से निशान चारों कोनों पे लगा देने हैं, यानी कि इसको 4 हिस्से के अंदर आपने सेपरेट कर लेना है निशान लगाकर। अब अगेन देखें आपने कि किस तरह से आपने शलवार के अंदर इसको लगाना है। ये इतना आसान तरीका है कि अनाड़ी से अनाड़ी बंदा भी है ना, अनाड़ी का मतलब वो होते हैं कि जिसको काम आते ही नहीं है, वो भी अगर इस तरीके से करेगा तो वो भी फर्स्ट टाइम ही बहुत ही परफेक्ट तरीके के साथ, आसानी के साथ, चटपट ये काम कर सकता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखें कि इलास्टिक की किस तरह यहाँ पे स्टिचिंग हो रही है। देखें, आपके ट्राउज़र का जो 4 पार्ट होते हैं ना, आसन के 2 और साइड के जो 2, जिससे ग्रीस लाइन हमारी बनी होती है, चारों के ऊपर इस तरह से पहले आपने इलास्टिक को अटैच कर देना है। अगेन फिर जो है इलास्टिक को आपने खींच के रखते हुए इस तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर आप लोग नोट करें, क्योंकि सिलाई के काम अक्सर लोगों को ये लगता है ना कि बहुत ज़्यादा वक्त जो है लग जाते हैं, लेकिन अगर वही काम आप लोग प्रोफेशनल तरीके के साथ सीख के करते हो ना तो आपके कम टाइम के अंदर जो है बहुत सारा काम आप लोग कर सकते हैं। देखिए, हम लोग भी स्टिचिंग का काम करते हैं, घर का काम भी करते हैं, साथ सिलाई के काम भी करते हैं। तो उसके लिए जो कुछ इस तरह की टिप्स ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करते हैं और हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो अब यहाँ पे इस इलास्टिक को जो है ये देख लें, इस तरह से जब आप इलास्टिक डालेंगे, अब इस तरह से एक दफ़ा आपने फोल्ड करना है कपड़े को। एक दफ़ा फोल्ड करने के बाद अगेन आपने दोबारा इस तरह से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ऐसे आप रखोगे। रखने के बाद सारे कपड़े को सीधा करना है, इलास्टिक को खींच के रखना है और फिर अपनी सिलाई को अपने लगाते जाना है। इस तरह से सब सारी सिलाई लग जाएगी तो आपका बहुत ही इजी तरीके के साथ शलवार के अंदर, ये देखें, इलास्टिक चला गया। अब टिप्स नंबर 3, 2 तो सिलाई से रिलेटेड आ गई, तीसरी भी सिलाई से रिलेटेड ही है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बेडशीट हम लोग बिछाते हैं, बच्चे ऊपर चढ़ते हैं, बार बार हम लोगों को सीधे करनी पड़ती है। लेकिन अगर अपनी बेडशीट को आप इस तरह से रेडी कर लेते हैं ना, एक दफ़ा आपने सिर्फ ये मेहनत करनी होती है और फिर बस जब तक बेडशीट यूज़ करना है, ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि बेडशीट को बार बार सही करना है। ये देखें, जब भी आप बेडशीट बिछाते हो ये कोना बन जाता है, आपने इस कोने को सेफ्टी पिन लगा के इस तरह से सारी सेफ्टी पिन लगा दी। लगाने के बाद आपने यहाँ से ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को आपने कटिंग करके निकाल दिया। इसको निकालने के बाद अगेन आपने आगे क्या करना है, जो पार्ट आपने कटिंग किया है उसके वाले पार्ट के ऊपर आपने इस तरह से स्टिचिंग करनी है, सिलाई लगाकर उसको, यानी कि यहाँ पे ये देखें इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अगेन जो है ये इस तरह से इलास्टिक है और कितनी लगानी है ऊपर लिखा हुआ है, ये देख लें। और फिर जहाँ आधी एक तरफ आधी दूसरी तरफ आपने इस तरह से खींच के रख के लगानी है। यकीन माने एक दफ़ा ये काम करना होता है, फिर उसके बाद ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आपकी बेडशीट के अंदर बार बार सलवटें नहीं पड़ती, बार बार आपको चादर सही करने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी चादर बिल्कुल सेट रहती है, चाहे जितना भी बच्चे उसके ऊपर कूदें, कुछ भी करेंगे। देखें, इस तरह से आपका काम ईजी हो जाता है। अब अगेन ये जो सिलाई से रिलेटेड है, जो है बार बार जो है स्किप स्टिचिंग हो जाती है, कहीं किसी जगह से सिलाई लगती है, किसी जगह से सिलाई नहीं लगती। तो अक्सर मेरी बहनें फिर जो है इसको जो है वर्कशॉप लेके जाती हैं, फिर वहाँ पर पड़ी रहती है मशीन, पैसे आपके अलग से वेस्ट होते हैं।
देखिए ये जो तरीका आप लोगों के सामने यहाँ पे बता रही हूँ, ये काम या आप लोग खुद घर पे खुद भी अपनी मशीन के साथ कर सकते हो और अपनी सिलाई को खुद सही कर सकते हो। अब यहाँ पे देखें, आपने सुई को नीचे लेके जाना है। ये सुई जब ऊपर आए ना तो आपकी यहाँ पे टच ना हो, ठीक है। बस जब टच नहीं होगी तो अभी वहाँ पे टच हो रही है ना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वहाँ से लूज़ किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा अपनी तरफ, ठीक है, घुमाया। ये देखें, अब यहाँ पे चेक करना है कि जब आप उसको घुमाते हो सुई उसके साथ टच नहीं होती, धागा इजली तरीके के साथ ऊपर इसके अंदर चला जाता है बॉबी पिन के अंदर इस तरह से। और फिर आपने दोबारा से जो है सारे पेच कस जो है ना अपने सेट कर लेने हैं, दोबारा से मशीन को इस तरह से बंद कर लेने हो। यकीन माने कि इससे जो है आपके हज़ारों रुपए तो बचेंगे, लेकिन आपका टाइम भी बचेगा। तो बस आप सिलाई लगा के देखेंगे आप कि आपकी सिलाई बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये देखें, अब ये वाला टिप्स तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है ये देखें, इस तरह से जिस तरह से घर में होते हैं ना कुर्सियाँ वगैरह, सोफे वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर जिस तरह अब ये वाइट है तो बच्चे वगैरह गंदे कर लेते हैं, पानी गिरा देते हैं, कुछ भी इस तरह से कर लेते हैं। तो उसके लिए आसान से ये है कि आप लोग जो है कवर इसके बना लिया करें। तो कवर बनाने से ये होगा कि आपकी यानी कि सफाई नीटनेस रहेगी। जब कवर गंदे हो जाएंगे उनको धो लेते हैं। तो कवर की कटिंग करने का ये तरीका है, इसको डिटेल से आप लोग देख लें। इजी तरीके के साथ आप जो है कटिंग कर सकते हैं, स्टिचिंग कर सकते हैं। अब ये टिप्स तो बहुत कमाल की है। ये देखें, इस तरह से आप मोप घर पे रेडी कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास जो सर्दियों की कुछ स्वेटर्स वगैरह पड़ी होती हैं, बच्चों की कुछ टी शर्ट्स पड़ी होती हैं और जो यानी कि फालतू होती हैं, रफ़ होती हैं, लेकिन जिनसे सफाई बड़ी ज़बरदस्त तरीके के साथ हो सकती है। तो बस इस तरह से आपने मोप का कवर बनाने हैं। कवर बनाने के बाद आपने जो अब सफाई करनी है, इसको धो के आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं बहुत इजी तरीके के साथ। ये देखें, बिल्कुल बनाना भी आसान है और इससे काम आपका बहुत ईजी हो जाता है। अब नेक्स्ट ये है कि इस तरह से जो आपकी मशीन होती है, मशीन का इस तरह से कवर बना लिया करें। कवर से ये होता है कि आप तो एक तो अपनी मशीन के अंदर डस्ट वगैरह नहीं जाती, स्पेशली जो इस तरह की मशीनें होती हैं। और दूसरा जो है, आपने जो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं आप साथ वो पॉकेट बना के यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ये वाली जो है ना, ये भी कमाल की है। नलकियों का अक्सर जो है मसला रहता है कि नलकियाँ जो हैं एक दूसरे के साथ उलझ जाती हैं, समझ नहीं आती कि इनको कैसे जो है सेट कर रखेंगे एक दूसरे के साथ उलझे नहीं। तो ये देखें, इस तरह से आप जो है अपनी नलकियों के लिए ये बना सकते हैं। इससे आपकी नलकियाँ उलझेंगी नहीं और आपका मसला नलकियों वाला हल हो जाएगा। तो बस जब आपको नलकी की ज़रूरत हो निकालें, फिर इस तरह से आप इसको फोल्ड करके अपने साइड पे रख दें। जगह भी कम लेते हैं और काम भी हो जाता है। अब यहाँ का ये बिलो कवर है, बिलो कवर का बनाने का आसान तरीका आप लोगों के साथ पे जो है, जिस तरह से ब्रांड के हम लोग बेडशीट्स वगैरह लेते हैं ना, तो उसके जो पिलो कवर होते हैं वो इस तरह से स्टिच किए जाते हैं, जो कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होते हैं। तो बस इसी तरह से पिलो कवर बनाने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज की वीडियो जो है सिलाई से रिलेटेड तो है ही है, लेकिन साथ जो है जो हमारे घर में जो होम जिस तरह से हाउस वाइफ वगैरह होती हैं, स्टिचिंग का काम करती हैं, तो उनके काम को इजी और प्रोफेशनल तरीके के साथ कैसे किए जाते हैं वो भी टिप्स यहाँ पे इसलिए शेयर कर रही हूँ। तो आप साथ साथ देखेंगे किस तरह से आपने इस पिलो कवर को बनाना है। यकीन मानेंगे, पिलो कवर बनाना बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसका जो फाइनल लुक होते हैं ना, जो ब्रांड का लुक होते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एक आम सी बेडशीट के भी अगर आप पिलो कवर इस तरह से रेडी करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खास लगती है। ये देखें, अब ये वाला भी जो है, अक्सर होते हैं कि कपड़ों की जो इस तरह से चुटकियाँ वगैरह होती है ना, वो टाइम पे मिलती नहीं है। जब आप उतारें तो इस तरह से जो है उसे सेव कर लिया करें। फिर जब कपड़े बिछाने हो तो वहाँ से उठाएं और लगाएं, फिर जब उतार के इसके अंदर आप डाल दें। तो गाइज़, ये थी आज की मेरी वीडियो, जिसके अंदर आपको बहुत सारी टिप्स घरेलू में मिली हैं, सिलाई से रिलेटेड भी मिली हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे वे आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। लास्ट में जो है ना, एक और जो आप लोगों के साथ सिलाई से रिलेटेड टिप्स जो है शेयर करनी थी, वो ये थी कि जब आपने सिलाई कपड़ा करना हो तो उसके साथ सही मैचिंग वाला जो थ्रेड होते हैं वो यूज़ किया करें। इससे आपके काम जो है 100% जो है उसके अंदर नीटनेस आती है, सफाई आती है। ज़रा सा भी अगर धागा चेंज हो तो काम आपका बिल्कुल रफ लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।